नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 21। इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, और सारे क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं, या फिर पॉलीथीस्ट बोलते हैं, या फिर पॉलीगैमी बोलते हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? वन वर्ड है, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो अनेक भगवानों को मानता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीथीस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, जैसे आपका पॉलीगन हो गया, ठीक है। पॉलीगन किसको बोलते हैं? अब पॉलीगन होता है दोस्तों अ पिक्चर हैविंग मनी साइड्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। अ पिक्चर हैव मनी, अ पिक्चर हैविंग, ठीक है, अ पिक्चर हैविंग मनी साइड, ठीक है, मनी साइड, मनी साइड्स, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे आपका ये आपका क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, पॉलीग्लॉट जो है उसको, पॉलीग्लॉट किसको बोलते हैं? पॉलीग्लॉट बोलते हैं वन हु नोज मनी लैंग्वेजेस, ठीक है। जो एक से अधिक लैंग्वेजेस को जानता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट, ठीक है। क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट किसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी साथ ही साथ नोट करेंगे, पॉलीग्लॉट जो है वन हु नोज मनी लैंग्वेजेस, ठीक है। वन हु नोज मनी लैंग्वेजेस, मनी लैंग्वेजेस, ठीक है, याद रखेंगे। वन हु नोज मनी लैंग्वेजेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट बोलते हैं, ठीक है। पॉलीगैमी आप सभी जानते हैं, पॉलीगैमी किसको बोलते हैं? पॉलीगैमी बोलते हैं मोर देन वन मैरिज, ठीक है। एक से अधिक जो शादियां करता है उसको बोलते हैं पॉलीगैमी, ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, फियर ऑफ अ स्मॉल इनक्लोज्ड प्लेस, ठीक है। आपको बताना है फियर ऑफ ए स्मॉल स्मॉल इनक्लोज्ड पैलेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है छोटे बंद कमरे से जो डर होता है, बंद कमरे का, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। फियर ऑफ ए स्मॉल इनक्लोज्ड प्लेस, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन देखिए, पायरोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, या फिर हाइड्रोफोबिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फियर ऑफ अ स्मॉल इनक्लोज्ड पैलेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? छोटे बंद कमरे से जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। छोटे बंद कमरे से डर को क्या, छोटे बंद कमरे से जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। पायरोफोबिया का मतलब क्या होता है? पायरोफोबिया होता है दोस्तों क्या होता है? फियर ऑफ फायर, ठीक है। आग से डर जो होता है, फियर ऑफ फायर, ठीक है। फियर ऑफ फायर हो जाएगा पायरोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है दोस्तों? एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, ठीक है। एक्रोफोबिया किसको बोलते हैं? फियर ऑफ हाइट, ठीक है। फियर ऑफ हाइट, HEIGHT, ठीक है। फियर ऑफ हाइट जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोफोबिया आप सभी जानते हैं, हाइड्रोफोबिया किसको बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ वाटर, ठीक है। पानी से जो डर होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसको याद रखेंगे, चारों आपको याद रखने हैं। स्मॉल इंक्लोज्ड प्लेस आपका हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। पायरोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ फायर, और एक्रोफोबिया हो जाएगा आपका फियर ऑफ हाइट, और हाइड्रोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एंटोनिम्स बताना है, ठीक है, इनकी विलोम बताना है किसका? नॉलेजेबल का, ठीक है। तो यहाँ पर नॉलेजेबल का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? विलोम बताना है, ठीक है। एंटोनिम्स बताना है नॉलेजेबल का, क्या हो जाएगा? वाइज, एजुकेटेड,
इग्नोरेंट या फिर स्मार्ट। क्या हो जाएगा 3 का राइट आंसर। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ नॉलेजेबल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉलेजेबल मतलब क्या होता है? ज्ञानी। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? देखिए, वाइस होगा नहीं, ठीक है, एजुकेटेड होगा नहीं, ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, स्मार्ट भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स? इग्नोरेंट हो जाएगा, ठीक है। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है? इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में भी आपको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है मिटिगेट का, ठीक है। तो 4 में देखिए, चूज द एंटोनिम्स ऑफ मिटिगेट, ठीक है। तो मिटिगेट का जो है एंटोनिम्स यानी कि विलोम क्या होता है? ऑप्शन देखिए, इंटेंसिफाई, रिलीव, सूथ या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें? चूज द एंटोनिम्स ऑफ मिटिगेट। दोस्तों मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है, कम करना होता है मिटिगेट का मतलब, ठीक है। कम करना, या जिसको आप बोल सकते हैं रेड्यूस कह सकते हैं इसको, ठीक है, रेड्यूस कह सकते हैं, डिक्रीज कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है एंटोनिम्स यानी कि विलोम क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। मिटिगेट मतलब कम करना, इंटेंसिफाई मतलब तेज करना, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 का? इंटेंसिफाई हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इंटेंसिफाई मतलब क्या होता है? तेज, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ रिलीफ का आप जानते हैं, रिलीफ यानी कि राहत देना, ये होगा नहीं, ठीक है। सूथ यानी कि हकीकत जिसको हम बोलते हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इंटेंसिफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 का आंसर करेंगे। 5 है दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रोबस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पर्यायवाची बताना है रोबस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके वीक, स्ट्रॉन्ग, डेलिकेट या फिर फ्रेजाइल। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रोबस्ट? क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर? देखिए रोबस्ट मतलब क्या होता है? रोबस्ट मतलब होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? रोबस्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। 5 का साथ ही साथ वीक आप जानते हैं, वीक कमजोर हो गया, ठीक है। फ्रजाइल होता है आपका नाजुक, ठीक है। क्या होता है? फ्रजाइल नाजुक होता है, ठीक है। डेलिकेट भी आपका क्या होता है? डेलिकेट का मतलब भी नाजुक होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ टेडियस? आपको बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है टेडियस का, ठीक है। ऑप्शन देखिए, बोरिंग, फन, इंटरेस्टिंग या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? टेडियस का मतलब होता है दोस्तों बोरिंग, जिसको हम बोलते हैं, या कह सकते हैं आप इसको उबाऊ कह सकते हैं, थकाऊ कह सकते हैं, ठीक है। टेडियस इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? देखिए फन तो होगा नहीं, ठीक है। फन का मतलब होता है मजा या मनोरंजन, ये होगा नहीं, ठीक है। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बोरिंग, ठीक है। यानी कि टेडियस जिसको हम उबाऊ या थकाऊ बोलते हैं, इसका जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो है दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 में चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। यहाँ पर कैलेंडर की राइट जो है तो आपको करेक्ट जो है स्पेलिंग बतानी है कैलेंडर की। क्या होती है कैलेंडर की स्पेलिंग? बताइए। पहला देखिए CALENDAR, CALENDAR या फिर CALANDAR या फिर CALINDAR। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपको यहाँ पर कैलेंडर की जो है करेक्ट यहाँ पर स्पेलिंग बतानी है, क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए CALENDAR होता है कैलेंडर में, ठीक है। AR याद रखेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 7 का, ठीक है। कैलेंडर आप सभी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम पंचांग बोलते हैं। अ चार्ट और सीरीज ऑफ पेजेस शोइंग द डेज, वीक एंड मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैलेंडर की स्पेलिंग याद रखेंगे, ठीक है। AR आता है कैलेंडर में, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है। यहाँ पर भी आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। बिगिनिंग की जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है ये बताना है, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है बिगिनिंग की, क्या हो जाएगी राइट आंसर? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बिगिनिंग की जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर BEGINNING, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बिगिनिंग की स्पेलिंग याद करने के लिए आपको याद रखना है। देखिए बिगिनिंग की स्पेलिंग कैसे याद रखेंगे, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग जो है पहले आपको याद रखना है बिगिन, ठीक है। पहले क्या याद रखना है, बिगिन याद रखना है, ठीक है। प्लस एन प्लस आपका ING, ठीक है, ING, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिगिनिंग की स्पेलिंग होगी, ठीक है। ये याद करने का ट्रिक है, ठीक है। पहले आप बिगिन याद रखेंगे, फिर आपका एंड, फिर ING, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बिगिनिंग यानी कि शुरुआत करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ लेटर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है जो लेटर का एक प्रकार नहीं है, यहाँ पर बताना है। नॉट ए काइंड ऑफ लेटर, ऑप्शन देखिए वर्बल, फॉर्मल, पर्सनल या फिर बिजनेस। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए फॉर्मल भी होता है, ठीक है, पर्सनल भी होता है, बिजनेस लेटर भी होता है, पर्सनल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वर्बल नहीं होता है कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका ये लेटर का कोई कोई भी प्रकार नहीं है वर्बल, ठीक है। बाकी फॉर्मल की बात करें तो आप फॉर्मल लेटर जानते हैं। फॉर्मल लेटर में आपके क्या आ जाते हैं, जैसे आपका बिजनेस लेटर आ जाते हैं, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। लेटर ऑफ कंप्लेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। लेटर ऑफ द एडिटर आ जाता है, तो ये फॉर्मल में आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका वर्बल हो जाएगा। बाकी तीनों जो है लेटर के प्रकार हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है दोस्तों विच लेटर इज फॉर्मल टाइप। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा लेटर यहाँ पर फॉर्मल टाइप है। ऑप्शन देखिए मदर, फ्रेंड, द एडिटर या फिर सन, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर पूछे जाते हैं दोस्तों फॉर्मल लेटर्स में कौन कौन आते हैं और इनफॉर्मल लेटर में, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए फॉर्मल जो आपका फॉर्मल टाइप है ये हो जाएगा आपका 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द एडिटर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मल में आता है, ठीक है। बाकी मदर, फ्रेंड और सन ये किस में आ जाते हैं आपके, ये इनफॉर्मल में आ जाते हैं, ठीक है। किस में आ जाते हैं, इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल, ठीक। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए जैसे फॉर्मल जो लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर में क्या आता है, फॉर्मल में आ जाते हैं आपकी फॉर्मल लेटर्स में आ जाते हैं। पहला आप याद रखेंगे बिजनेस वाला हो गया, जैसे बिजनेस लेटर हो गया, ठीक है, बिजनेस हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जैसे आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर्स होता है, ठीक है। जॉब के लिए जो एप्लीकेशन लेटर होता है, ठीक है, ये भी आपका फॉर्मल में आता है, ठीक है। लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, ठीक है, शिकायती जो पत्र होता है, ठीक है, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, ठीक है, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या आ जाता है, लेटर टू द एडिटर, एडिटर के लिए पत्र लिखना ही भी आ जाता है, एडिटर। तो ये किस में आ जाते हैं, सब फॉर्मल टाइप में आ जाते हैं, इनकी फॉर्मल लेटर्स में आते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो इनफॉर्मल होता है, ठीक है, जो आपका इनफॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर्स में क्या आ जाते हैं, इनफॉर्मल में आ जाते हैं आपकी पर्सनल लेटर्स, ठीक है। पर्सनल आ जाते हैं, इसमें पर्सनल लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, फैमिली हो गया, रिलेटिव्स हो गया, ठीक है, और इनविटेशन से सारी चीज़ें आ जाती हैं इनफॉर्मल में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों द लाइन पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अकर्स इन। आपको बताना है यहाँ पर पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अकर्स इन, ये जो लाइन्स है दोस्तों ये कहाँ से ली गई हैं। ऑप्शन देखिए द स्टडी ऑफ पोइट्री, कल्चर ऑफ अनार्की एंड मॉडर्न पेंटर्स एंड आपका नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर, पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। द फेमस फ्रेज पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ occurs in the study of poetry an essay written by Matthew Arnold, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द स्टडी ऑफ पोइट्री, ठीक है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, द स्टडी ऑफ पोइट्री। ये फ्रेज जो है दोस्तों पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये मैथ्यू अर्नोल्ड की दोस्तों
मैथ्यू अर्नोल्ड का ये ऐसे है द स्टडी ऑफ पोइट्री। ये कब आया था ये भी याद रखेंगे। 1880 में जो है मैथ्यू अर्नोल्ड का दोस्तों ये ऐसे आया था। इसको याद भी रखना है, रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने दोस्तों इस ऐसे को लिखा था 1880 में। ठीक है, यहीं से दोस्तों आपकी लाइन है, पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ठीक है, याद याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 का आंसर करना है दोस्तों। 12 है, देखिए क्वेश्चन, देखिए आंसर कीजिए। द इलेजी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ आर्थर क्लॉक इज इन मेमोरियम थायरेसिस मॉट या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? आपको बताना है द इलेजी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ आर्थर क्लॉक। तो यहाँ पर आपको बताना है मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक इलेजी लिखी थी दोस्तों, किसकी डेथ पर लिखी थी? आर्थर क्लॉक की डेथ पर लिखी थी। तो कौन सी थी? तो आपको बताना है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा थायरेसिस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, थायरेसिस लिखी दोस्तों। ठीक है, थायरेसिस पोएम रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, ये दोस्तों एक इलेजी है और मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको लिखा है मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लॉक। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? आर्थर ह्यू क्लॉक। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने फ्रेंड जो है आर्थर ह्यू क्लॉक की याद में जो है इसको लिखा था, थैरेसिस को। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है थैरेसिस जो है दोस्तों ये कब लिखा है इसको। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो थैरेसिस जो तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको लिखा था, कब लिखा था? 1865 में लिखा था। ठीक है, याद रखेंगे, इसको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ यहाँ पर बात हो रही है इन मेमोरियम की। तो आप जानती हैं इन मेमोरियम जो है ये टेनिसन का है। ठीक है, एक मिनट, किसका है इन मेमोरियम? ये है आपका टेनिसन का। ठीक है, किसका है? एक मिनट, पेन चल नहीं रही है। ठीक है, तो इन मेमोरियम किसका है? ये है आपका टेनिसन का है। ठीक है, टेनिसन। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे इन मेमोरियम को टेनिसन ने कब लिखा? तो 1850 में दोस्तों ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, इन मेमोरियम। ठीक है, पब्लिश कब हुई थी? 1850 में। ठीक है, ये इलेजी है दोस्तों ये। ठीक है, और इसको टेनिसन ने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की दोस्तों याद में इसको लिखा था। ठीक है, साथ ही साथ मॉट की बात करें, ये भी आपका किसका है? ये भी आपका वर्क किसका है? टेनिसन का है। ठीक है, किसका है? टेनिसन का है। ठीक है, कब आया था मॉट? ये आया था आपका 1855 में। ठीक है, पब्लिश्ड हुआ था 1855 में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो तीनों याद रखने हैं, मॉड, थैरेसिस और इन मेमोरियम। ठीक है, तीनों को याद रखेंगे, पब्लिश्ड कब हुए। ठीक है, और किसके वर्क हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, डेथ एंड द गुड सिटीजन इज अ फेमस पोएम बाय। आपको बताना है डेथ एंड द गुड सिटीजन जो है ये किसकी पोएम है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, निज़िम इज़ेकिएल, ए के रामानुजन, इम्तियाज धनकर या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? डेथ एंड द गुड सिटीजन, ये एक फेमस पोएम है दोस्तों, इसको किसने लिखा है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए के रामानुजन। ठीक है, ए के रामानुजन की फेमस पोएम है दोस्तों डेथ एंड द गुड सिटीजन। ठीक है, बाकी ए के रामानुजन से दोस्तों आपको सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स याद रखने हैं। ए के रामानुजन जो है इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें, जैसे आपका द स्ट्राइडर्स इनका वर्क है दोस्तों। क्या है? द स्ट्राइडर्स, STRIDERS। ठीक है, द स्ट्राइडर्स इनका वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ स्पीकिंग ऑफ शिवा है। ठीक है, स्पीकिंग ऑफ शिवा। ठीक है, स्पीकिंग ऑफ शिवा हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इनके वर्क है दोस्तों, रिलेशंस इनका वर्क है। ठीक है, रिलेशंस इनका वर्क है। साथ ही साथ रिलेशंस के साथ साथ याद रखेंगे सेकंड साइट। ठीक है, इनका वर्क है सेकंड साइट, SECOND, सेकंड साइट। ठीक है, SIGHTS। ठीक है, सेकंड साइट्स इनका वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ पोएम्स ऑफ लव एंड वॉर। ठीक है, काफ़ी सारे वर्क हैं ए के रामानुजन के
आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में बताना है दोस्तों आपको इन विच ईयर डिड टी.एस. इलियट पास अवे। तो आपको बताना है टी.एस. इलियट कब जो है इनका निधन हुआ था, कब जो है एक्सपायर हुए थे टी.एस. इलियट। देखिए 1965, 1967, 69 या फिर 71, क्या हो जाएगा राइट आंसर। मैंने आपको कई बार बता रखा है टी.एस. इलियट जो है ये कब इनका जन्म हुआ था और कब इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर याद रखना है टी.एस. इलियट जो है दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था, बॉर्न कब हुए थे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बॉर्न हुए थे दोस्तों, कब हुए थे, 1888 में बॉर्न हुए थे। 1888 में जन्म हुआ था दोस्तों टी.एस. इलियट का, और इनकी जो डेथ हुई थी कब हुई थी, वो हुई थी दोस्तों, कब हुई थी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1965, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी.एस. इलियट की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1965 में, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में आपको बताना है दोस्तों, देखिए व्हाट इज द टाइटल ऑफ डब्ल्यू.बी. ईट्स ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आपका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है डब्ल्यू.बी. ईट्स का, ठीक है। ऑप्शन देखिए, द टावर, द वाइल्ड स्वान एट कोली, एंड द सेरेटिक टुलाइट, एंड डी देखिए डी में देखिए रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ जो है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है डब्ल्यू.बी. ईट्स का, ठीक है, याद रखेंगे इसको। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 का आंसर करेंगे क्या है, देखिए लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स इज ए लाइन फ्रॉम द प्रिल्यूड, द वर्ड इज टू मच विथ अस, अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें, आपने सभी ने पढ़ा है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, यानी कि हमें प्रकृति में बहुत कम चीज़ें अपनी लगती हैं। तो ये लाइंस जो है दोस्तों कहाँ से हैं, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर हो जाएगा द वर्ड इज टू मच विथ अस, ठीक है। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, तो ये ली गई हैं द वर्ड इज टू मच विथ अस, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे ये क्या है, एक सोनेट है, ठीक है, क्या है, एक सोनेट है, ठीक है। और ये सोनेट जो है किसके द्वारा लिखा गया था, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का है दोस्तों, आप सभी जानते हैं द वर्ड इज टू मच विथ अस। ये कब आया था ये भी याद रखेंगे, रिटन इन 1807, ठीक है। 1807 में जो है इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में आपको बताना है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इनमें से कौन सा वर्क जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, द थॉर्न, बियॉन्ड, द इडियट बॉय, या फिर द प्रिल्यूड। क्या हो जाएगा राइट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द थॉर्न जो है ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, ठीक है। और यहाँ पर द इडियट बॉय भी है, द प्रिल्यूड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो नहीं लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने वो है आपका बियॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों वर्क्स जो हैं ये किसके हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं, बियॉन्ड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है आपको द डांस यूनिक्स हैज़ बीन रिटन बाय। आपको बताना है द डांस ऑफ यूनिक्स जो है हैज़ बीन रिटन बाय, किसने लिखा है इसको, सरोजनी नायडू, कमला दास, निजी म्यूजिकल, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, द डांस ऑफ यूनिक्स दोस्तों यहाँ पर ये वर्क है आपका किसका है, 18 का राइट आंसर हो जाएगा कमला दास, ठीक है। कमला दास का वर्क है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द डांस ऑफ यूनिक्स का मतलब होता है हिजड़ों का नृत्य, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फेमस पोएम रिटन बाय कमला दास। आपको पूछा जा सकता है द डांस ऑफ यूनिक्स जो है ये पब्लिश कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। पब्लिश्ड अगर पूछा जाता है तो ये पब्लिश्ड हुई थी दोस्तों कब, 1965 में, ठीक है।
1965 में कमला दास का कौन सा पोइट्री कलेक्शन आया था, तो आपको याद रहेगा, ठीक है, मैंने पहले भी बताया है, समर इन कलकत्ता, ठीक है, ठीक है, समर इन कलकत्ता, ठीक है, समर इन कलकत्ता जो है इसमें सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1965 में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसको क्वेश्चन को याद रखेंगे। द डांस ऑफ यूनिक्स जो है ये पब्लिश हुई थी 1965 में, समर इन कलकत्ता में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 का आंसर बताना है। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ निज़्म इज़किल, आपको बताना है फर्स्ट लिटरेरी वर्क बताना है किसका, निज़्म इज़किल का, ठीक है। ऑप्शन देखिए, अ मॉर्निंग वर्क, अ टाइम टू चेंज, द एग्जैक्ट नेम, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द फर्स्ट लिटरेरी वर्क पूछा है निज़्म इज़किल का, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अ टाइम टू चेंज, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट लिटरेरी वर्क है निज़्म इज़किल का अ टाइम टू चेंज, ठीक है। निज़्म इज़किल के सारे वर्क्स आपको याद रखने, ठीक है। इनके वर्क्स मैंने आपको बताए थे निज़्म इज़किल के, जैसे आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इनका वर्क है, ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ठीक है, जैसे आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, ठीक, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना है बैकग्राउंड कैजुअली इनका वर्क है, ठीक है, क्या है बैकग्राउंड कैजुअली, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ पोएट लवर बर्ड वॉचर इनका वर्क है, ठीक है, याद रखेंगे। निज़्म इज़किल का इनके पोइट्री कलेक्शन भी याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, ठीक है। इनके जो हैं पोइट्री कलेक्शन भी आपको याद रखने हैं निज़्म इज़किल के। इनके पोइट्री कलेक्शन क्या क्या हैं, जैसे आपका पहले आ जाता है अ टाइम टू चेंज, ठीक है, मैं अभी बताया मैंने आपको, अ टाइम टू चेंज हो गया। द थर्ड इनका एक दोस्तों पोइट्री कलेक्शन है, द थर्ड, ठीक है, द थर्ड हो गया। द अनफिनिश्ड मैन भी इनका एक पोइट्री कलेक्शन है, द अनफिनिश्ड मैन, ठीक है, द अनफिनिश्ड मैन, ठीक है, द अनफिनिश्ड मैन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे निज़्म इज़किल से। चलिए आगे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय सरोजनी नायडू, इनमें से कौन सा सरोजनी नायडू ने नहीं लिखा है। देखिए कौन सा वर्क नहीं लिखा है। पहले देखिए द इंग्लिश क्वीन, दूसरा देखिए टू माई फेरी फैंसीज, और तीसरा देखिए इफ़ यू कॉल मी, और डी देखिए सॉन्ग्स ऑफ राधा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वर्क जो है सरोजनी नायडू का नहीं है इसमें से। देखिए इफ यू कॉल मी, ये आपका सरोजनी नायडू का है, देखिए ये भी है, सॉन्ग ऑफ राधा भी है, ठीक है, टू माई फेरी फैंसीज भी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। द इंग्लिश क्वीन जो है ये सरोजनी नायडू का वर्क नहीं है, बाकी जो है सारे जो हैं सरोजनी नायडू के वर्क हैं, ठीक है। अदर वर्क्स भी याद रखेंगे सरोजनी नायडू की, ठीक है, जैसे आपका द गोल्डन थ्रेशोल्ड हो गया, ठीक है, द बर्ड ऑफ टाइम हो गया, द ब्रोकन विंग हो गया, ठीक है, ठीक है। तो सारे जो है दोस्तों आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।